नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। जैसा कि आज बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल चुकी होगी। तो हम आपको आज A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर रहा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं 2024 के स्टेट में क्या क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। चलिए हम बताते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जो बिहार स्टेट है वो 10, 11 और 12 के लिए है। 1 से 5 तक का टीचर बनने के लिए और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए C-TET की ज़रूरत पड़ती है और B-TET की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 9, 10, 11, 12 का टीचर बनने के लिए STET की ज़रूरत पड़ती है, जो बिहार के द्वारा करवाया जाता है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपने अगर C-TET पास किया है तो उस 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, 9, 10, 11, 12 का टीचर नहीं बन सकते हैं। 9, 10, 11, 12 का टीचर बनने के लिए आपको बिहार स्टेट देना ही पड़ेगा। तो हम आपको ये बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि फॉर्म 14 दिसंबर से भरे जाएंगे। 14 दिसंबर, तो आज 15 तारीख हो गई है, तो फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुके थे और आपकी जो अंतिम तारीख होगी फॉर्म भरने की वो 2 जनवरी होगी। तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर जल्दी करोगे तो कुछ ना कुछ फॉर्म में गलती हो जाएगी। तो इस बार बिहार में स्टेट भरने का टाइम ज़्यादा दिया गया है, तो आप आराम से भरना। तो आप इस टाइम को देख लीजिए कि 14 दिसंबर से 2 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे आप। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि बहुत बच्चों का प्रश्न है कि सर जो एग्ज़ाम होना है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम होना है आपका वो ऑनलाइन होना है और CBT मोड में होगा। तो ये अलग अलग पालियों में अलग अलग होगा, ये आप जान लीजिएगा। तो आपका जो पेपर होना है वो ऑनलाइन होना है, इस बात का ध्यान रखना। आप पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो आप जान लीजिएगा कि अभी बिहार स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा, उसके बाद ही डेट आएगी। तो हो सकता है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन अभी ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं आई है कि बिहार का जो स्टेट है कब होगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये भी देख लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो एक दिन में नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि पेपर आपका एक दिन में नहीं होगा। तो आपका जो पेपर होना है वो अलग अलग पालियों में अलग अलग दिन होगा, जिस कारण आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी लागू होगा। तो हर पेपर में देखा जाएगा कि आपका पेपर कितना हार्ड है, कितना ईजी है, उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा। तो ये आप जान सकते हैं। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो जो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा वो कब तक वैलिड रहेगा, इसका भी हम आपको बताते हैं। जो आपका प्रमाण पत्र मिलेगा वो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। जैसे आप C-TET का एक बार एग्ज़ाम दोगे तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। इस प्रकार स्टेट भी है कि अगर एक बार आप स्टेट पास कर लोगे तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, आपको हर साल एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर आप पूछते हैं कि जो स्टेट है अदर स्टेट वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो यह बात आप जान लीजिए कि स्टेट जो है वो ऑल इंडिया के बच्चे स्टेट दे सकते हैं। बस शर्तें ये होनी चाहिए कि उसके पास स्टेट जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आपका B.Ed कंपलसरी होनी चाहिए, और जो स्टेट 2 है उसके लिए B.Ed और PG आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए वैलिड माने जाओगे। तो ऑल इंडिया के बच्चे बिहार का स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। बिहार का जो नोटिफिकेशन आया उसको आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां पर जाकर इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन रहेगा या डाउट है वो हमें कमेंट करिएगा, तो हम उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका है कि अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए। तो अब हम बताते हैं कि जो आपकी फॉर्म भरने की आयु सीमा है क्या निर्धारित हुई है। तो
एस्टेट में सम्मिलित होने वाले छात्रों की आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष काउंट की जाएगी। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो बच्चा 21 वर्ष का भी नहीं हुआ है तो अपने डेट ऑफ बर्थ देख लेना। आपको बताते हैं कि जो एस्टेट फॉर्म भरने की अधिकतम आयु सीमा क्या है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो जो अधिकतम आयु सीमा है 1/8/2024 को अधिकतम आपकी हो जानी चाहिए। तभी अगर इससे ज़्यादा आपकी एज हो गई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आयु सीमा है तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यूआर की आयु सीमा कितनी है, पुरुष में 37 वर्ष और यूआर में फीमेल की कितनी है 40 ईयर्स। और पिछड़ा वर्ग में मेल और फीमेल दोनों की आयु जो देखी जाएगी अधिकतम आयु वो 40 ईयर्स होगी। और अति पिछड़ा वर्ग में मेल और फीमेल की आयु होगी वो भी 40 ईयर्स होगी। और अनुसूचित जाति की जो मेल और फीमेल में 42 ईयर्स अधिकतम होगी। और अनुसूचित जनजाति में मेल और फीमेल की आयु भी 42 अधिकतम होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको जो समझ में नहीं आया तो उसको आप दोबारा वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। तो ये थी अधिकतम आयु सीमा। अब हम आपको बताते हैं कि जो पेपर होना है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखना, 150 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, अर्थात 150 मिनट मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और इस बात का भी ध्यान रखो कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप 150 के 150 अटैम्प्ट करना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ही आप नोट कर लेना। अब हम बताते हैं कि जो एस्टेट का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र पैटर्न। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक रहेंगे वो विषय वस्तु से संबंधित रहेंगे। बाकी जो प्रश्न आपके 50 होंगे वो शिक्षण कला से और अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जिस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे उस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन कितने आएंगे 100 क्वेश्चन। बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो पेडागोजी से संबंधित रहेंगे और अन्य विषय से संबंधित रहेंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो एस्टेट है उसको पास करने के लिए कितने मार्क्स लाना जरूरी है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि सामान्य पुरुष हैं या अदर स्टेट के पुरुष हैं उनके लिए 150 नंबर में से 50% नंबर लाना होगा, अर्थात 75 नंबर लाना जरूरी है। अब जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं आप, उसके लिए 150 में से कितना परसेंट चाहिए 45.5% लाना होगा। अर्थात अगर इसको नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो कन्वर्ट आपका नंबर में कितना होगा देख सकते हैं 68.25 नंबर आपको लाना होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम आपको बताते हैं कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कितना चाहिए पासिंग मार्क 42.5%। अगर इसका हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे 150 में से तो जो नंबर निकल के आएगा उसका देख सकते हैं आप 63.75 नंबर आपको लाना होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर इसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने नंबर चाहिए 40%। अगर 150 का 40% निकालेंगे तो 150 का 40% कितना बनता है देख सकते हैं आप। तो 150 का 40% बनता है 60 नंबर। तो 60 नंबर आपको लाना है। और दिव्यांग बालक का देखिए जाए तो दिव्यांग बालक को भी 40% लाना है। तो 40% कितना होगा 60 नंबर लाना होगा। और जितनी भी फीमेल महिला हैं वो किसी भी कैटेगरी की महिलाएँ हों, चाहे वो एससी की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे सामान्य की हो, सभी महिलाओं को कितने नंबर चाहिए आपको 40% लाना होगा नंबर पासिंग के लिए। 40% का मतलब होता है 60 नंबर आपको लाना होगा। तो अगर 60 नंबर आ जाएंगे तो अदर स्टेट की महिलाएं भी 60 नंबर लेके आएंगी तो उनका पास माना जाएगा। तो आई होप आपको ये पासिंग परसेंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आपको इन फ्यूचर के लिए। अब हम आपको बताते हैं आगे फीस कितनी लगेगी किस एग्ज़ाम के लिए और किस पेपर के लिए कितनी फीस निर्धारित की गई है, तो वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला कॉलम है इसमें पेपर 1 के बारे में फीस दी गई है और जो कॉलम 2 है इसमें दोनों पेपर की फीस दी गई है। जैसे कि कोई बालक है वो सामान्य का है या आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक है या पिछड़ा वर्ग का है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है तो उसको पेपर 1 फिल करना है तो उसके लिए 960 रुपये देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। अगर वही बालक को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को एक साथ भरना है तो उसके लिए 1440 रुपये देने पड़ेंगे।
अब दूसरे बॉक्स में देख सकते हैं कि अगर कोई बालक अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का है या दिव्यांग है, उसके लिए आपको पेपर 1 के लिए 760 रुपये देने पड़ेंगे और पेपर दोनों का उसको फिल करना है तो 1140 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप ये फीस की समझ में आ गई होगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को बैक करके थोड़ा देख सकते हैं रुक करके, आपको समझ में आ सके, और जो नोट करना है वो आप नोट्स कर सकते हैं। अब बताते हैं आगे आपको फॉर्म जो भरना है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से आपको फॉर्म भरना है। तो हम आपको जो वेबसाइट है वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या वेबसाइट आपकी रहेगी। ये देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम क्या है, www.bstet2024.com। इस साइट को आप डालना, तो आप इस पर आपको फॉर्म सबमिट करना है, वरना हम आपको टेलीग्राम पे भी इस साइट को भेज देंगे, तो वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर नहीं मिला तो आप किसी भी पेपर में भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके सभी सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपके सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, और ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपके अपने सब्जेक्ट में कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। तो हम बताते हैं कि मैथ का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से आप मिला सकते हैं। देखिए कि आपकी ग्रेजुएशन में मैथ के साथ साथ अगर आपका मैथ का टीचर बनना है तो मैथ तो आपकी होनी ही चाहिए, साथ में 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, जिसको हम सांख्यिकी विषय कहते हैं। इन 4 विषय में से 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए मैथ के साथ, तब आप मैथ का टीचर बन सकते हैं। या फिर आपका बीटेक में गणित से हो तब भी आप मैथ का टीचर बन सकते हैं, ध्यान रखना। और एक और ऑप्शन में अब हम आपको थोड़ा मैथ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे आपको सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आया तो वो भी आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स से है तो आप मैथ होगा तो मैथ के साथ साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए, प्लस केमिस्ट्री होगी तो आप मैथ का टीचर बन सकते हैं। जैसे आपका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं कि जैसे फिजिक्स से ऑनर्स किया है और फिजिक्स के साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ और केमिस्ट्री होगी तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। दूसरा आपको बताते हैं कि जैसे आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स की है तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथ होगा तो आप मैथ के टीचर बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। अब हम आपको बताते हैं साइंस के बारे में कि साइंस का टीचर किस प्रकार से बन सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इन फ्यूचर में काम आए। अब हम आपको बताते हैं कि साइंस का टीचर किस प्रकार से बनना है। तो ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट से और माइक्रोबायोलॉजी वाले भी इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं, तब भी आप साइंस के टीचर कहलाएंगे। अब हम आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेन समझाते हैं। जैसे कि आपने जो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ठीक है, तो उसके साथ आपका जूलॉजी और बॉटनी होगा तो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। समझ में आया आपको? इसके बाद ही आपका अगर बॉटनी से या ज्योग्राफी से आप टीचर हैं ऑनर्स के, अगर आपने ग्रेजुएशन बॉटनी और ज्योग्राफी से किया है तब भी आप साइंस की टीचर बन सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग में विज्ञान से बीटेक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो अब भी आप साइंस के टीचर बन सकते हैं, साइंस का लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसएसटी के लिए। एसएसटी का आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके पास 2 विषय होने चाहिए। अब वो 2 विषय कौन से हैं? इन 4 विषय में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन एक शर्त भी है इसकी कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से इन दोनों में से कोई एक विषय तो आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं, मतलब कि हिस्ट्री और देख सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बाकी जो आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है वो रहेगा, तभी आप
SST के लिए एलिजिबल होंगे और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके लिए हम एक्सप्लेन भी समझा देते हैं आपको, जैसे कि देख सकते हैं आप कि जैसे आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है, ओके, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया है तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस लेनी पड़ेगी। और अगर ज्योग्राफी आपने लिया है तो आपका हिस्ट्री होना चाहिए, अगर ज्योग्राफी लिया है तो आपको पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, अगर हिस्ट्री लिया है तो आपको इकोनॉमिक्स होना चाहिए, और ज्योग्राफी है तो आपके साथ इकोनॉमिक्स होगी, तो तभी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको समझाया है, देख सकते हैं आप। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी है तो आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री होगी, तभी आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। जो जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देख सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसका भी ले लेना। अब बताते हैं आपको भाषा का टीचर किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि आपको भाषा का टीचर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत अपने ही विषय में ऑनर्स से होना चाहिए, तभी आप भाषा के टीचर बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अब बताते हैं आगे आपको हम टेट के लिए टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना, क्योंकि जो टेट होता है 1 to 5 के लिए होता है और ये पात्रता परीक्षा जो बिहार की टेट है वो 9, 10, 11, 12 के लिए होता है। तो इसका बात ध्यान रखना। इसमें टेट पास कर लिया तो टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेट होता है 1 to 8 के लिए और जो टेट है वो 9, 10, 11, 12 के टीचर बनने के लिए है। ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन जो टेट है वो सिर्फ बीएड वाले ही भर सकते हैं, इसके लिए बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब हम आपको जो पेपर 2 है या टेट 2 है या फिर 11-12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि आपने पीजी में जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, उसी से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाना होगा। क्यों देख सकते हैं आप कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री पीजी किया हो तथा बीएड भी साथ में किया हो, आपने पीजी किया हो और बीएड साथ में किया हो तो आप 11-12 के सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है क्योंकि इसमें हमने आपको A to Z जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करना या फिर मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना, तो हम आपको ये एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।